नमस्कार मित्रों, इस समय भारत के किसी भी एयरपोर्ट पर आप वहाँ का नज़ारा देख लें, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चेन्नई हो, चाहे कोलकाता हो, बेंगलोर हो, सूरत हो, विशाखापट्टनम हो, साउथ का कोई भी एयरपोर्ट हो, हर जगह अफरा तफरी का माहौल है। पैसेंजर्स जो यात्री हैं वो परेशान हैं। परेशान वो इसलिए हैं, या तो उनकी फ़्लाइट लेट हो गई है या फिर उनकी फ़्लाइट को निरस्त कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। पिछले 6-7 दिनों से इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से लगभग 3900 से ज़्यादा फ़्लाइट्स रद्द की गई हैं। क्यों रद्द की गई, अचानक ये सब आखिर क्यों हो गया, इतना अफरा तफरी का माहौल कैसे बन गया, वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। अगर हमारे साथ आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। भारत में 64% से ज़्यादा की हिस्सेदारी एयरलाइंस यानी कि जो हवाई जहाज़ उड़ाने वाली कंपनी है उसमें 64% से ज़्यादा का मार्केट पे जो कब्जा है वो इंडिगो एयरलाइंस का है। इसके मालिक राहुल भाटिया हैं। इस कंपनी कि जितनी भी फ़्लाइट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, उन सभी हवाई अड्डों पर अफरा तफरी का माहौल है और टिकट कैंसिल हो रही हैं, उसमें देरी हो रही है। और देरी होने की वजह है DGCA के द्वारा FDTL नाम का एक रूल बनाए गए हैं। 22 रूल हैं। ये रूल नोटिफाई जनवरी 2024 में किए गए थे और उनको 1 जुलाई 2025 को पहले फ़ेज़ के रूप में इसको लागू किया गया। उसके बाद में 1 नवंबर 2025 में फ़ेज़ 2 के रूप में पूरी तरीके से ये नियम लागू हो गए। DGCA ने एक FDTL नाम का रूल बनाया। इसका था फ़्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, और यह सब इसलिए किया गया था, इसमें कहीं ना कहीं पायलटों की उनको प्रॉपर तरीके से रेस्ट मिल सके, क्रू मेंबर को प्रॉपर तरीके से रेस्ट मिल सके, और यात्रियों की सुरक्षा में को ध्यान में रखकर यह जो है नियम बनाया गया था। और ये सिर्फ भारत में ऐसा यूनिक नियम तो बनाया नहीं गया था, इससे पहले अन्य देशों में FDTL नियम लागू हैं। एक कुछ और नियम इसमें ऐड ऑन किए गए। अब इसको लेकर इंडिगो, चूँकि भारत में 64% से ज़्यादा की हिस्सेदारी करती है, एक कंपनी जिसका मार्केट में इतना दबदबा है, तो वो अपने हिसाब से कुछ नियम में बदलाव या अपने हिसाब से कुछ करने का प्रयास तो करेगी। और यही वजह थी, क्योंकि इतना सब अचानक से तो नहीं हो गया। इंडिगो को पता था कि जब ये नियमों में बदलाव आएगा। नियमों में बदलाव क्या था, सरकार ने 48 घंटे का साप्ताहिक जो है वो आराम देने की बात कही पायलट और क्रू मेंबर को। इसको लेकर इंडिगो पूरी तरीके से तैयार नहीं था। उसके बाद में पहले जो नाइट ड्यूटी थी वो 5 बजे तक सुबह तक की थी, अब 12 से 6 की कर दी गई रात में। उसके बाद में पहले नाइट लैंडिंग जो है वो 6 तक कर सकता था एक पायलट, लेकिन उसकी लिमिट अब कम करके 2 तक उसको जो है उसकी इजाज़त दी गई कि 2 कर सकते हो। पहले क्या था कि नाइट में ड्यूटी आप कंटिन्यू कर सकते थे 2 से ज़्यादा, लेकिन अब 2 से ज़्यादा रात में ड्यूटी आप नहीं कर सकते हो। लंबी यात्रा जैसे कि कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या फिर USA पे की फ़्लाइट पायलट उड़ा के जब रिटर्न आता है तो रेस्ट का कोई प्रावधान नहीं था। सरकार ने इस नियम के मुताबिक, DGCA ने इस नियम के मुताबिक जो है पायलट को 24 घंटे का आराम जो है दिया जाए, ये बात कही। अब ये सब चीज़ें जब लागू हुई, इन सब चीज़ों के लागू होने के बाद अचानक जो है कहीं ना कहीं पायलट्स की कमी हुई, क्योंकि एक पायलट पहले जब 4 ट्रिप करता था उसको अब 1 ट्रिप करनी पड़ रही है। तो सिंपल सी बात है, बाकी की 3 ट्रिप कौन करेगा? उसके लिए पायलट चाहिए। पायलट इनको पहले से हायर करने चाहिए थे, पहले से इनकी भर्ती करनी चाहिए थी, वो इन्होंने की नहीं। क्रू मेंबर जो पहले जितना काम करते थे अब उनका काम कम कर दिया गया, वो अब इस समय उनकी कमी है। तो इन सब की वजह से पूरा सा शेड्यूल जो है वो डगमगा गया। और यही वजह है कि हर जितने भी एयरपोर्ट हैं उन सभी एयरपोर्ट पर जो है कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल है। अब धीरे धीरे माहौल सामान्य हो रहा है। इतना सब होने के बाद में इस कंपनी का जो मालिक है राहुल भाटिया ने एक बार भी आके खेद प्रकट नहीं किया है। कंपनी इतनी बड़ी है, 64% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है, उसे पता था कि सरकार को झुका लेगी और ऐसा उसने किया भी। और यही वजह है कि सरकार ने जो है 10 फरवरी 2026 तक का इनको एक टाइम दिया है कि अपना समय ले लीजिए, उन चीज़ों को सही करिए। कुल मिला के चाहे वो एवियन सेक्टर हो यानी कि जो हवाई जहाज़ से जुड़े हुए कंपनियां हो, या चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल का सेक्टर हो, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाती है, किसी भी सेक्टर में किसी एक कंपनी को आप अगर हावी होने देंगे आम जनमानस पर, उसकी हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगेगा कि यार ये सब तो हमारे कंट्रोल में, हमारे हिसाब से चलना चाहिए। और इंडिगो एयरलाइंस के दिमाग की बात ज़रूर रही होगी। उसे पता था कि अगर ये चीज़ें नहीं करेंगी तो इसका अफरा तफरी का माहौल बनेगा, और जब अफरा तफरी का माहौल बनेगा तो जनता धरना प्रदर्शन करेगी, हाहाकार होगा और सरकार दबाव में आएगी, सरकार ये नियम सारे हटा देगी। लेकिन सरकार इस बार पीछे हटने के मूड में थी नहीं। सरकार ने समय दे दिया है, 10 फरवरी 2026 का टाइम दिया है कि इस समय में जो है
अपना जो भी बदलाव हैं, जो रीशेड्यूल वगैरह चीज़ें करनी है, जो भी हायर वगैरह करना है वो सब आप करिएगा। अभी क्या है कि 64% के आसपास से हिस्सेदारी तो सिर्फ और सिर्फ एयर इंडिया इंडिगो एयरलाइंस की है। उसके बाद एयर इंडिया के पास 29% के आसपास है, बाकी स्पाइसजेट और कंपनी। एक समय था जब भारत में 5-6 से ज़्यादा जो है इस एवियन सेक्टर में जो कंपनियां थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप यूएसए में देख लो, चाइना में देख लो, या फिर यूरोप कंट्री में देख लो, 20 से ज़्यादा जो है एयरलाइन में कंपनियां जो है कंपटीशन पे काम कर रही हैं, अच्छी सुविधा दे रही हैं। भारत में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, इसको लेकर भी सरकार को समझना होगा और नए प्लेयर्स को लाना होगा। एक कंपनी आज की डेट में भारत की नहीं बल्कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। रातों रात इस कंपनी ने यहाँ तक कैसे पहुँच गई इसके बारे में, और इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ये भी बहुत ही जादुई तरीके से राहुल भाटिया ने इस कंपनी को खड़ा किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग इसका इन लोगों का आइडिया है, बिजनेस आइडिया है। अगले वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल में अभी तक की जो अपडेट है उसमें कुछ खास सुधार नहीं हुआ है। हालांकि इनके जो सीईओ हैं पीटर एल्वर्स ने माफ़ी मांगी है और कहा है कि 2-4 दिन में, यानी कि 12-15 दिसंबर तक जो है उम्मीद है, वो भी कोई क्लियरिफाई नहीं है कि वो जो है सही हो जाएंगी, चीज़ें इसमें आ जाएंगी। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।